अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इंशाअल्लाह औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह की तफसीर होगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, फ़ाइज़ा क़राअतुल कुरआन फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब कुरान की तिलावत शुरू करो तो अल्लाह ताला के ज़रिए पनाह तलब कर लिया करो रांधे हुए शैतान से। ईमानदार तवक्कल वालों पर तो इसका कोई ज़ोर नहीं, इसका ज़ोर तो इन्हीं पर है जो इससे दोस्ती रखें और इसको अल्लाह के साथ शरीक करें। इसके अलावा और भी अहादीस के अंदर शैतान से पनाह मांगने की ताकीद है। कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर शैतान की तरफ से कोई विसवसा आ जाए तो अल्लाह ताला सुनने वाले और जानने वाले के ज़रिए पनाह तलब कर लिया करो। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, कि मैं अल्लाह ताला जो सुनने वाला इल्म वाला है उसके ज़रिए से मैं शैतान से पनाह मांगता हूँ। इसी तरीके से अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ऐ बनी आदम, देखो कहीं शैतान तुम्हें बहका न दे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहकाया था, बहका कर जन्नत से निकलवा दिया। और जगह फरमाया, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम इसे दुश्मन ही समझो, वो अपनी जमात को इसलिए बुलाता है कि वो जहन्नमी हो जाएं। और जगह फरमाया, क्या तुम शायद इस शैतान से और इसकी ज़ुर्रियत से दोस्ती करते हो मुझे छोड़कर? वो तो तुम्हारा दुश्मन है, याद रखो ज़ालिमों के लिए बुरा बदला है। यही है जिसने कसम खाकर हमारे बाप को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से करवाया था, कहा था कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। कसम खा कर फरमाया था, कहा था इसने कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। तो अब ख्याल कर लीजिए कि हमारे साथ इसका क्या मामला होगा। हमारे लिए तो हल्फ उठा कर आया है कि ऐ अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम इन सब को बहकाऊंगा। हाँ, इनमें से जो चंद मुखलिस बंदे हैं वो महफूज रह जाएंगे। तो इसलिए जैसे ही किरत शुरू करनी है, कुरान पढ़ना है, कोई भी अल्लाह का नाम लेना है, कोई भी काम शुरू करना है, तो इसमें सबसे पहले शैतान से पनाह मांगनी है। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। ये भी अहादीस से मरवी है और इसका एक तर्जमा जो है कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान की फूंकों से, इसके विसवसों से, इसके थूक से। और ये भी इसके मानी हैं। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि हमज़ के मानी गला घूंटने के भी हैं, नफ़ के मानी तकब्बर के भी हैं और नफ़स के मानी शेरगोई के भी हैं। इसके अलावा इब्न माजा की एक रवायत में है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज में दाखिल होते तो 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला ये पढ़ते और उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनश शैतानी मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते और फिर किरत शुरू करते हैं। एक दफ़ा एक हदीस के अंदर आता है कि 2 शख्स आपस में लड़ने झगड़ने लगे, गुस्से के मारे एक के नथने फूल गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले तो इसका गुस्सा भी जाता रहे। और एक हदीस के अंदर ये भी है, थोड़ा सा इजाफा भी है कि फिर उससे कहा गया कि तुम पढ़ो। हज़रत मुआज़ ने शख्स से कहा कि तुम पढ़ो, लेकिन उसने ना पढ़ा और उसका गुस्सा फिर बढ़ता ही चला गया। इस ताज़ा की काफ़ी सारी हदीसें हैं। तो मतलब जहाँ सबको जमा करके सबको तूल देने का मतलब नहीं है, लेकिन औज़ु बिल्लाह जो है वो कई जगह पे अहादीस के अंदर पढ़ने का जिक्र हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया, ऐ अबू ज़र, जिन्नात और इंसान के शैतानों से अल्लाह ताला की मदद के ज़रिए पनाह तलब किया करो। मैंने कहा, क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? आपने फरमाया, हाँ। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तुर्की घोड़े की सवारी दी गई और इस पर सवार होते हैं और नाजो खराम से चलता है। हज़रत उमर इसे मारते भी हैं, लेकिन इसका अकड़ना और भी बढ़ जाता है। आप उतर पड़ते हैं और फरमाते हैं कि तुम तो मेरी सवारी के लिए किसी शैतान को पकड़ लाए हो। मेरे नफ्स में तकब्बर आने लगा, चनाचे मैंने इसे उतरना ही मुनासिब समझा।
इसी तरीके से कुरान पाक के अंदर भी शैतान का जिक्र है, वाला का जअलना फिस समाई बुरूजन, जो सूरत हजर के अंदर है। आगे इसमें भी यही भी है, यानी हमने आसमान में बुरज बनाई और इन्हें देखने वालों के लिए जीनत दी और इसे हर रांधे हुए शैतान से हमने महफूज कर लिया। मगर जो किसी बात को चुरा ले जाए, इसके पीछे चमकता हुआ शोला लगता है। इस तरह की और आयतें भी हैं। रजीम के मानी जानी राजम के किए गए हैं। क्योंकि शैतान लोगों को विश्वासों से और गुमराहियों से रजम करता है, इसलिए इसे रजीम यानी राजम कहते हैं। तो औज़ बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनन अबी दाऊद में है, सही सनद के साथ है यह हदीस। हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम सूरतों की जुदाई नहीं जानते थे जब तक आप पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़िल नहीं होती थी। यह हदीस मुस्तदरक हाकिम में भी है। इसके अलावा कुछ सहाबा कराम ने, उलमा कराम ने बिस्मिल्लाह को सूरत फातिहा के शुरू में नमाज में पढ़ा और इसे एक आयत शुमार किया, लेकिन इसके कुछ रावी ज़ईफ भी हैं। लेकिन हज़रत अबू हुरैरा से भी जो मरवी है, हज़रत अली, हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, इसी तरह 9 सहाबा कराम, 10 सहाबा कराम से भी ये चीज़ आई है कि ये नमाज के शुरू में, सूरत फातिहा के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। इसके अलावा ये सूरत फातिहा की एक आयत है या नहीं, इसके अंदर भी तकरार है। कुछ कहते हैं कि ये है और कुछ मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये नहीं है। सही मज़हब तो यही मालूम होता है कि जहाँ कहीं कुरान पाक में ये आयत शरीफा है, वहाँ मुस्तकिल आयत है। बिस्मिल्लाह ऊंची आवाज़ से कहो या आसा आवाज़ से, इसके अंदर भी इख्तलाफ है। शाफी का मज़हब तो यही है कि सूरत फातिहा हर सूरत से पहले इसी ऊंची आवाज़ से पढ़ना चाहिए। सहाबा की ताबीन कर मुसलमानों की जमातों का भी यही मज़हब है। इसके अलावा हज़रत अली से भी ये रवायत है, यानी 29 ताबीन में से जो 29 ताबीन थे वो इसको ऊंची आवाज़ से पढ़ते थे, ताबीन में से जो लोग थे। और मुस्तदरक हाकिम की एक हदीस में है कि हज़रत अबू हुरैरा ने नमाज पढ़ाई और किरत में ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और फारिग होने के बाद फरमाया, मैं तुम सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में मुशब्बह हूँ। और यह सही हदीस है और हदीस की कई किताबों में है, 5-6-7 किताबों में है। जी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी नमाज को बिस्मिल्लाह से शुरू करते थे और उनसे ये रवायत भी है कि नबी करीम अलैहि सलाम बिस्मिल्लाह से शुरू करते थे, ऊंची आवाज़ से पढ़ते थे। हज़रत माविया ने एक दफ़ा मदीने में नमाज पढ़ाई। ये हदीस है कि बिस्मिल्लाह ना पढ़ी तो मुहाजिर साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने टोका, चनाचे फिर जब वो नमाज पढ़ने को खड़े हुए तो बिस्मिल्लाह पढ़ी। यानी ये मसनद इमाम शाफी में है ये बात है। दूसरा मज़हब ये है कि नमाज में बिस्मिल्लाह को जोर से ना पढ़ना चाहिए। तो इसके अंदर ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही जो है फरीक एक दूसरे की नमाज की सेहत के कायल हैं। बिस्मिल्लाह का मुतलक ना पढ़ना तो ठीक नहीं, बुलंद और पस्त पढ़ने की हदीस में इस तरह तत्वीक हो सकती है, दोनों जायज़ हैं। मुस्नद अहमद में है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर, ये हज़रत सल्लल्लाहु की सवारी पर आपके पीछे एक सहाबी सवार थे। उनका बयान है कि हुजूर की ऊँटनी फिसली तो ज़रा सी फिसली तो मैंने कहा शैतान का सत्यानाश हो। आपने फरमाया ये ना कोई, इससे शैतान फूलता है और ख्याल करता है कि गोया इसने अपनी कुव्वत से गिराया है। हाँ, बिस्मिल्लाह कहने से वह मक्खी की तरह जलील और पस्त हो जाता है
اور एक रवायत में इस सहाबी का नाम उसामा बिन उमैर बताया जाता है। बिस्मिल्लाह को यानी बिस्मिल्लाह की बरकत है और इसकी बरकत से शैतान जलील होता है, इसलिए हर काम और हर बात के शुरू में बिस्मिल्लाह कह लेना मुसीब है। खुतबा के शुरू में भी बिस्मिल्लाह कहनी चाहिए। इसके अलावा एक हदीस में है कि जिस काम को बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो बेबरकता होता है। इसके अलावा बिस्मिल्लाह हर जगह पे अब देखें दुआएं को अंदर आती है, हालांकि बैतुल खला में जाने से पहले भी जो दुआ पड़ जाए तो उसमें बिस्मिल्लाह है, वज़ू के वक्त भी बिस्मिल्लाह है। और एक हदीस में यह भी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया जो शख्स वज़ू में अल्लाह का नाम ले ले इसका वज़ू नहीं होता, और यह हदीस सही है। जानवर को ज़िबा करते वक्त भी इसका पढ़ना मुसीब है। इसके अलावा खाते वक्त, पीते वक्त, और सही मुस्लिम है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ने हजरत उमर बिन अबू सलमा से फरमाया जो आपकी फरबश में हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के अगले खामत से थे, कहा कि बिस्मिल्लाह कहो, अपने दाहिने हाथ से खाया करो, अपने सामने से खाया करो, सामने से जाने वाला उठाया करो। यानी बिस्मिल्लाह ज़रूरी है। बीवी के साथ खलवत करने में भी बिस्मिल्लाह उस दुआ में भी आता है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना, यानी ऐ अल्लाह हमें और जो हमें तू दे इसे शैतान से बचा। और ये भी हदीस पाक है और ये सही हदीस है कि अगर इस खलवत से औरत को अमल ठहर जाएगा तो इस बच्चों को शैतान कभी नुकसान ना पहुंचाएगा। तो कितनी ही ज़्यादा बरकतें हैं बिस्मिल्लाह के अंदर। अलगर्ज खाना पीना, कुरान का पढ़ना, वजू हो, नमाज हो, सब के शुरू में बरकत हासिल करने के लिए, अल्लाह से अमदाद चाहने के लिए, कबूलियत के लिए अल्लाह ताला का नाम लेना मशरू है। अल्लाह ताला के कई ज़ाती और सिफाती नाम हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस नाम से भी पुकारो, सारे अल्लाह के नाम प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे नाम हैं। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के 99 नाम है, एक कम 100, यानी एक कम 100 हैं। जो इन्हें याद कर लेगा वह जन्नती है, और ये सही हदीस है। यानी हासिल मतलब क्या है, अल्लाह ही वो नाम है जो सिवाय अल्लाह तबारक ताला के किसी और का नहीं है। और रहमान और रहीम ये दोनों नाम रहमत से मुश्तिक हैं। दोनों में मुबालगा है, रहमान में रहीम से ज्यादा मुबालगा है। इन मानों में हजरत ईसा का एक कौल भी पहले गुजर चुका है कि रहमान से मुराद दुनिया और आखिरत में रहम करने वाला, और रहीम से मुराद आखिरत में रहम करने वाला है। बाद लोग कहते हैं रहमान मुश्तिक नहीं है, अगर ये इस तरह होता तो मरहूम के साथ मिलता। हालांकि कुरान पाक में बिल मोमिनीन रहीमा आया है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है ये, अल्लाह ताला का फरमान है, मैं रहमान हूँ, मैंने रहम को पैदा किया और अपने नाम में से ही इसका नाम मुश्तिक किया। इसके मिलाने वाले को मैं मिलाऊंगा और इसके तोड़ने वाले को मैं काट दूंगा। यानी आपने भी लोगों के ऊपर रहम करना है। जब अल्लाह ताला रहम करते हैं तो आप भी रहम किया करें। अच्छा, एक रवायत ये भी है, रहमान इसे कहते हैं जब इससे जो मांगा जाए अता फरमाए, और रहीम वो है जब इससे ना मांगा जाए तो वो गज़बनाक हो। तिरमिज़ी की हदीस में है, जो शख्स अल्लाह ताला से ना मांगे अल्लाह ताला इससे नाराज हो जाते हैं। अल्लाह ने अपना नाम, पहला नाम अल्लाह और फिर इसी की सिफत रहमान से की। सारे नाम अल्लाह के, जिस नाम से भी पुकारो अल्लाह ताला खुश होते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि जाहिलियत के ज़माने में अरब रहमान से वाकिफ़ ही ना थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत कुलिदुल्लाह ओ अबिदुर रहमान, यानी अल्लाह को पुकारो या रहमान को पुकारो।
تو انہوں نے اس کی تردید کی تھی کہ رحمان کو تو ہم جانتے ہی نہیں۔ حدیبیہ والے سال بھی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، تو کفار نے کہا تھا کہ میں رحمان اور رحیم کو تو جانتے ہی نہیں۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان کا نام دوسروں کے لیے منع ہے، خود اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لوگ اس نام پر کوئی حق نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ جل جلال بہت ہی رحمان اور بہت ہی رحیم، شفقتیں کرنے والا، رحمتیں کرنے والا، بہت ہی زیادہ مسلمان پر، کافر پر، ہر ایک کے ساتھ رحم کا معاملہ دنیا کے اندر اور آخرت میں انسان کے اعمال کے ساتھ ان کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے ناموں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔